हेलो गाइस, मैं राकेश सब सभी का स्वागत करता हूँ आज की इस नए वीडियो में। दोस्तों आज हम डब्ल्यूटी लीड का कुछ क्वेश्चन लेके आए हुए हैं विभाज्यता के नियम पर, ठीक है। और आज जो हम क्वेश्चन बताने वाले हैं, ऐसा क्वेश्चन हमेशा भी एग्जाम में पूछा ही जा रहा है और डब्ल्यूटी इसी टाइप से क्वेश्चन हमेशा पूछा जा रहा है। और ऐसे क्वेश्चन को जब भी सॉल्व करिएगा तो अभी तक आप करते हुए थोड़ा सा समय उसमें लगेगा, लेकिन आज जो हम कंसेप्ट बता रहे हैं, अगर इस ट्रिक से इस कंसेप्ट सॉल्व करिएगा तो कुछ ही सेकंड में ऐसे सवाल को क्या कीजिएगा, सॉल्व करके रख दीजिएगा। कैसे? तो पहला ही क्वेश्चन आप देखिए। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, वो कोई संख्या है जो क्या है 88 से क्या है विभाज्य है। तो x का मान आपसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है, ठीक है। कोई उस संख्या कौन सा है, तो कौन सा है 6 यानी 6x यानी 2900 क्या लिखा रहा है 2900 क्या 4 है। ये संख्या बोल दिया क्या है 88 से क्या है विभाज्य है। 88 विभाज्य का मतलब संख्या 88 से क्या कर रहा है, कट रहा है। तो x का मान ऐसा कौन सा यहाँ पर रखे ताकि संख्या क्या हो जाए 88 से कट रहा है। तो ऐसे सवाल आपको घुमाने के लिए ही सवाल दे दिया हुआ यहाँ पर 88 को। आप जब भी ऐसे सवाल जो बड़ा रहेगा संख्या उसको हमेशा को प्राइम नंबर में तोड़ दीजिएगा। को प्राइम नंबर का मतलब अभाज्य संख्या। अभाज्य का मतलब वैसे दो संख्या में तोड़िए जिसका एचसीएफ दोनों के बीच में कोई कॉमन ना हो, एक के सिवा कोई कॉमन ना हो। एचसीएफ एक होता है, इसको कैसे तोड़िएगा, तो 11 गुने 8 कर सकते, 11 8 88 दोनों में कॉमन खोजिएगा तो कोई एक के सिवा कोई है तो नहीं है। तो यही क्या, इसी को अभाज्य संख्या कहते हैं ना, को प्राइम नंबर। तो जब भी बड़ा बड़ा संख्या को रहेगा उसको हमेशा को प्राइम नंबर में तोड़ दीजिएगा। देखिए इसको चेक करने का पहले तो 8 से भी चेक कर सकते हैं, लेकिन 8 चेक करने का कोई मतलब है, वैसे घुमाने के लिए सवाल आपको दे दिया है। 8 से चेक करने का कोई मतलब है नहीं। 8 से चेक करने के लास्ट में हम 3 वर्ड देखते हैं और वो एक्स कहाँ है, वहाँ है। तो इसमें 8 से चेक करने का कोई मतलब नहीं है। सिर्फ आपको क्या चेक करना है, 11 से कट गया तो इस संख्या क्या हो जाएगा, 11 से कट जाएगा। ये वैसे ही आपको 88 घुमाने के लिए ऐसे सवाल आपसे पूछा जा रहा है, ठीक। क्या कीजिए, इसको हमेशा 11 से चेक करिएगा। 11 से चेक करने के एक और नया कंसेप्ट हम बता रहे हैं। वो जो ट्रिक इवन प्लेस का नंबर आता है, ऑड प्लेस का नंबर आता है, उसको फिर क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तब जाकर फिर अंतर निकालते हैं, तब जाके उस संख्या वहाँ से बताते हैं कि उस संख्या x का मान वहाँ से क्या होगा। वहाँ पर लेंदी प्रोसेस हो जाता है। ऐसे सवाल को सोल्व करिएगा कि इसको फिर इसको जोड़िए, फिर इसको जोड़िए, फिर इसको जोड़िए, तब जाकर वो अंतर निकालिए। अंतर निकालने के बाद x का मान पता ना वहाँ पर निकलेगा, तब जाके आंसर बताइए। थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन हम जो आप कंसेप्ट बता रहे हैं इस कंसेप्ट से ही हम ऐसा सवाल सोल्व करिएगा। 9 वाला कंसेप्ट, जैसे मैं 9 वाला कंसेप्ट याद कर लीजिएगा। 9 वाला कंसेप्ट में क्या करते हैं, जहाँ 9 पूछता है उसको हम करते चले जाते हैं। तो वैसे ही जब भी 11 से भाग लगाना होगा तो आप क्या कीजिएगा, जब भी 11 से भाग तो दो को डिजिट हमेशा छांट दीजिएगा। और छांटिएगा हमेशा इधर से, न कि इधर से छांट दीजिएगा। दो को डिजिट क्या कीजिएगा, छांट लीजिएगा। इधर एक और डिजिट बचेगा तो उसे 0 लगा दीजिएगा, नहीं लगाए तो उतना ही रहने दीजिएगा, लेकिन छांटिएगा हमेशा इधर से। अब क्या कीजिएगा, जैसे मैं 9 वाला कंसेप्ट में 9 से भाग दे के जो शेष में बचा था वो ले लेते थे, तो यहाँ से भी आप क्या कीजिए, यहाँ पर 11 से भाग दीजिएगा। किससे भाग देना है, 11 से भाग दीजिए, जो शेष पर बचा वो ले लीजिएगा। 11 से क्या कीजिए, भाग दीजिए। जैसे मैं 11 से इसमें भाग दे रहा है, देखिए शेषफल निगेटिव में भी यहाँ पर सवाल सॉल्व करने के लिए हम निगेटिव में भी ले सकते हैं। इसके लग पास में कौन सा नंबर है वो भी निगेटिव में भी शेषफल ले सकते हैं, ठीक है। जैसे इसमें भाग लगाइएगा तो कितना हो गया, 4 बच जाएगा। इसमें भाग लगाइएगा तो 11 से जब भाग लगाइएगा, नहीं 11 से छोटा है तो 4 ना हो जाएगा शेषफल। इसमें भाग लगाए तो 11 दूना 22, 5 हो जाएगा। यहाँ पर हम 5 ले सकते हैं, 11 दूना 22। आना तो इससे हम आगे भी 11 तिहाई कितना होता है, 33 होता है। 11 तिहाई 33, 11 तिहाई 33, 33 से कितना कम है, 4 कम है। 33 से कितना कम है, 4 फिलहाल में कम है। तो जितना कम रहेगा ना, या तो हम पॉजिटिव में भी रिमाइंडर ले सकते थे, या हम निगेटिव में अपना सवाल को सोल्व करने के लिए हम निगेटिव पॉजिटिव, ताकि देख लिए कि 4 से क्या हो जाता है, 4 ले लेंगे तो कट जाएगा। तो हमेशा या तो निगेटिव रिमाइंडर होता है, शेष पर 11 से भागते हैं, पॉजिटिव में भी ले सकते हैं और निगेटिव में भी ले सकते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर भाग दिए तो 4 आ जाएगा, यहाँ पर भाग दिए तो -4 आ गया। तो ई क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब एक्स वाला पार्ट को रहने दीजिएगा क्योंकि एक्स का मान ही हमको निकालना है। तो ई कट गया, तो ई कट गया, तो 11 से तो पूरा संख्या कटने वाला था। चेक कर लीजिएगा, इस संख्या 11 से कट जाएगा। जब भी दो को डिजिट छांट लीजिएगा ना, तो क्या कीजिएगा, दोनों को या तो ऐड करिए, भाग दे के जोड़िए, एगो पार्टी बन गया, एगो पार्टी बन गया, एगो पार्टी बन गया। या तो भाग दे के जोड़ दीजिए, या पहले क्या कीजिएगा, जोड़ दे। तो पहले जोड़ने से कोई फ़ायदा नहीं, हमेशा कि भाग पहले दे दीजिएगा 11 से, तब जाके क्या कीजिएगा, जोड़िएगा। अगर जोड़ने के बाद भी फिर 11 से बड़ा संख्या आ रहा है तो 11 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा।
ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम x का मान निकालना है तो इसलिए इसको हम रहने देते हैं, अलग पार्ट है वो। इसको यहाँ से चेक करिए तो 11 से 11 क्या हो जाता है, कट जाता है, यानी सॉरी 4 है, -4 है, 4 है, ये कट गया। यहाँ पर शेष पर कुछ नहीं बचा हो तो अब 11 से तो ये संख्या 11 से कटने वाला ही है, 88 से कट रहे तो 11 से भी कटने वाला है। तो यहाँ x का मान यहाँ पर कौन सा हम रखें ताकि इसको ये कट जाए। तो यहाँ पर x का मान हमको कितना रखना होगा, 6 रखिएगा ना, तो ये संख्या क्या हो जाएगा, कट, ये भी कट जाएगा, इस सम तक कटिएगा तो ये भी कट जाएगा, तो ये संख्या 11 से पूरा कट जाएगा। तो x का मान कितना रखना होगा, 6 रखना होगा। इसमें थोड़ा सा समझने में को समय लगा होगा, यानी दिक्कत हुआ होगा। अब अगर निगेटिव नहीं रिमाइंडर लेना चाह रहे हैं, निगेटिव रिमाइंडर नहीं लेना चाह रहे हैं, पॉजिटिव से ये बनाना चाह रहे हैं, तो क्या कीजिए, पॉजिटिव से भी बना सकते हैं। 6x हो गया और 29 हो गया, 0 4 हो गया, 2 को डिजिट छाड़ दीजिए, 2 को डिजिट छाड़ दीजिए। उसके बाद क्या, इसमें भाग लगाइए तो +4 आ जाएगा, इसमें भाग लगाइए, इसमें भाग लगाइए तो कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। 11 2 ना 22, शेषफल कितना बचेगा, 7 बच जाएगा। 11 2 27 है तो शेषफल 7 बच जाएगा। इसमें अभी इस x वाला पार्ट को छोड़ रहने दीजिएगा। अब देखिए इसको क्या कीजिए, हम जोड़े हैं तो 7 4 क्या है, 11 है। हमेशा जब भी पार्ट या तो पहले जोड़ लेते हैं या हम भाग लगाने के बाद जो शेष पर बच जाता है उसको जोड़िए। अगर वो जोड़ने पर 11 का मल्टीपल या 11 से कटने वाला जोड़ने पर भी आ रहा है उसको पहले वहीं का काट दीजिएगा, जिसमें 7 है और 4 हो। 7 4 क्या, 11 है, तो 11 से कट रहा है क्योंकि 11 से हम चेक करने जा रहे हैं। तो 7 और 4 को 11 हो गया, जोड़िएगा तो वहाँ पर जब 9 वाला कंसेप्ट रहता है क्या कर, जोड़ जाकर हम 9 पूराते रहता है, तो यहाँ हम जोड़ जाकर क्या पूराएंगे, 11 पूराएंगे। 11 पूरा तो काट देंगे, अगर वही 12 पूरता तो शेषफल 1 बच जाता है, 13 पूरता तो 2 शेषफल बच जाता। ये इसी कंसेप्ट से सवाल को सॉल्व करिएगा, इससे ही क्या हो जाएगा, कट जाएगा, सॉरी कटेगा ना, 11 हो जाएगा, 11 कट जाएगा। तो अभी तो इधर वाला पार्ट 11 से पूरा कट रहा है, लेकिन यहाँ पर हमको फिर x का मान क्या रखना होगा ताकि ये 11 से कट जाए। तो यहाँ पर x का मान सिर्फ आपको क्या रखना होगा, 6 रखिएगा, तब जाके 11 से कटेगा, तो ये संख्या भी 11 से, पूरा संख्या 11 से कट जाएगा। तो बताइए जो हम कंसेप्ट आज बताए वो समझ में आया कि नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए, पहले इसको क्या कर देते हैं, मिटा देते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा 10 अंकीय संख्या है जो क्या कर रहा है, 88 से क्या विभाज्य है। तो आपसे x + y का मान पूछ रहा है। 10 अंक का वो संख्या दे दिया हुआ है और ये कहती है कि 88 से संख्या क्या 88 से विभाज्य है। तो वहाँ से x + y का मान आपसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। x का मान अलग, y का मान अलग नहीं पूछ रहा है, सिर्फ आपसे पूछ रहा है x + y का मान क्या होगा। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी क्वेश्चन बोलेगा ना, अब कह रहा है 88 से विभाज्य है, ठीक है, 88 से विभाज्य का मतलब इसको ऐसा 88 से तो चेक करने में दिक्कत हो जाता है, तो इसको 2 को प्राइम नंबर में तोड़ दीजिए, ठीक है। 2 को प्राइम नंबर कौन है, वो 8 होता है, वो 11 होता है, ठीक है, तोड़ दिए। आप जब 8 से चेक करिएगा तो वहाँ पर 8 से चेक करने का कोई यहाँ पर मतलब ही नहीं निकल रहा है, क्योंकि 8 से जब चेक करेंगे फिर 11 से चेक करेंगे तो हमको समय लग जाएगा और हमको बताना है आंसर x + y का मान ही बताना है। तो अब डायरेक्ट x + y का मान जब पूछ रहा है, ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आप क्या कीजिए, हमेशा ऐसे क्वेश्चन को हमेशा 11 से आप क्या कीजिएगा, चेक कर दीजिएगा। पहले देखिए उस संख्या, क्वेश्चन क्या था, ठीक है, संख्या कौन सा, 1330 x 500 कितना 58 और y2, ठीक है, कह दिए कि संख्या क्या है, 88 से विभाज्य। 88 से विभाज्य का मतलब संख्या 8 से विभाजित होगा और 11 से भी क्या होगा, विभाजित होगा। तो 8 से चेक करने का कोई हमको यहाँ पर लेना देना है ही नहीं, क्योंकि हमको चेक, हमें x + y का मान निकालना, तो सिर्फ आपको 11 से ही चेक करना है। 11 से चेक करने के लिए हम बता दिए कि 2 को डिजिट पहले छिटका लीजिए, उसके बाद क्या कीजिए, 11 से भाग दीजिए, उसमें भाग दे दिए, फिर या तो पहले जोड़ दीजिएगा, 2 डिजिट सबको जोड़िए, 2 डिजिट छिटका के सबको जोड़िए, तब 11 से भाग लगाइए, ठीक है। कुछ शेषफल बचेगा, या क्या कीजिएगा, पहले ही भाग लगा दीजिए, शेषफल कुछ बचे, फिर उस शेषफल को आपस में क्या कीजिएगा, जोड़ दीजिएगा। अब वो भी जोड़ने से कहूँ 11 से 12 है तो फिर उसमें भी भाग लगाइएगा, तब पता लग जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर देखिए, पहले क्या कीजिए, 2 को डिजिट छिटकाइएगा, हमेशा छिटकाइएगा इधर से, 2 हो गया, 2 हो गया, 2 हो गया, 2 छिटका दीजिए। उसके बाद क्या कीजिए, 11 से भाग लगाइए, 11 से भाग लगा, शेषफल जो बचेगा उस सब शेषफल को फिर आपस में क्या कीजिएगा, ऐड कर दीजिए, पता लग जाएगा। क्योंकि 11 से हमको पता है कि 11 से संख्या क्या कट रहा है, विभाजित है। तो 11 से कटने के लिए तो x + y का मान क्या सोचना, वो निकालना है। तो देखिए 11 से भाग लगे तो शेषफल कितना, 2 बचेगा। 11 से भाग लगे शेषफल कितना बचेगा, 8 बचेगा। इसमें नहीं भागने, अभी x + y का मान निकालना ही है, तो इसमें अब छोड़ दीजिए, इस वाला पार्ट को छोड़ दीजिए, इस वाला पार्ट को छोड़िए। यहाँ से देखिए 58 है, इसमें 11 से भाग लगा, शेषफल कितना हो गया, 3 हो गया। फिर शेषफल को भी आपस में क्या कीजिएगा, जोड़ दीजिएगा। तो 8 है, 2 10 है, 3 13 हो गया। 11 से कितना, जब भी 11 से 12 फिर भाग लगा दीजिए। तो जब भी 13 हो गया तो फिर 11 से भाग कितने, शेषफल कितना, 2 बच जाएगा।
शेषफल कितना बच जाएगा, 2 बचेगा, यानी ये सब हम इसका काम क्या हो गया, खत्म हो गया। शेषफल मेरा 2 बचा होगा, ई पार्ट है वो, ई पार्ट बचा हुआ है, यानी x5 और y2, और शेषफल कितना बचा हुआ है, 2 बचा हुआ। वो शेषफल का भी इसमें हम इस पार्ट में जोड़ देंगे, क्या करेंगे इसमें जोड़ देंगे, तब जाके यहाँ पर करिएगा तो ये x प्लस वाई, एक्स वाई डिजिट है, x प्लस वाई, और यहाँ पर इकाई के अंक पर यहाँ से कौन सा डिजिट आ जाएगा, 5 2 7, सब शेषफल को आपस में, सबको आपस में, इसमें x 5 था, इसमें y 2 था, या तो भाग दगा के जोड़िए या पहले जोड़िए, इसमें x का मान नहीं है, y का मान मालूम नहीं है, तो इसको डायरेक्ट लेके हम जोड़ देते हैं, x5 y2 प्लस शेषफल 2 बचा हुआ था, जितना भी आता है सब आपस में, या तो पहले जोड़िए भाग लगा के जोड़िए, वो 11 से कटेगा ही, क्योंकि 88 से वो कट रहा है। तो यहाँ पर कितना हो गया, 9 हो गया। अभी बोल रहे यहाँ तो ये आना चाहिए 9 से कटना, 11 से ही कटना चाहिए, तो x प्लस वाई का मान यहाँ में कितना ले, ताकि क्या हो जाए, 11 से कट जाए, तो x प्लस वाई का मान हमेशा कितना लेना होगा, 9 रखिएगा, तब जाके 99 पूरेगा, और जो कि 11 से कटेगा। तो x प्लस वाई का मान डायरेक्ट ऐसे ही क्या कीजिएगा, बता सकते हैं। जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो हमेशा क्या कीजिएगा, कुछ करना नहीं है, सिर्फ अब तो 2 नंबर लीजिएगा, छिटका दीजिएगा। चिटकाने के बाद क्या कीजिएगा, पहले सब में 11 से भाग, बड़ा संख्या तो 11 से पहले भाग लगा दीजिए। भाग लगाने के बाद क्या कीजिए, सब शेषफल को आपस में जोड़ दीजिए। जोड़ने के बाद अगर उस 11 से भी क्या आ रहा है, बड़ा आ रहा है, तो फिर उसमें भाग लगाइए। कुछ शेषफल यहाँ पर बच गया था, x वाला पार्ट को अलग रख दिया, y वाला पार्ट को अलग रखे हुए हैं, इसमें भाग लगाने से हमें कोई फायदा नहीं है, क्योंकि x मान y का मान मालूम ही नहीं है। तो इसको जो कहता हूँ हम लिख लिए। उसके बाद शेषफल सब करने के बाद इस हमको 3 को हम अति किए हुए हैं, तो मेरा शेषफल 2 बचा हुआ है, तो उस शेषफल को भी इसमें जोड़ देना रहता है। जोड़ने पर भी वो 11 से कटना चाहिए, तो जोड़िए है तो कितना हो गया, इकाई के जगह पर इतना 9 हो जाएगा। x प्लस वाई का मान हम कितना ले, ताकि संख्या यहाँ पर ये 11 से ही कट जाए, तो कितना लेना होगा, 9 लेना होगा, तब जाके 99 पड़ेगा, जो 11 से कट जाएगा, क्योंकि पहले वो बोल दिया वो संख्या 88 से कट रहा है, 88 कटने का मतलब 11 से भी कट रहा है। तो यहाँ पर हम कितना लेना होगा, x प्लस वाई का मान 9 लेना होगा। तो 8 से चेक करने का कोई फायदा यहाँ पर होगा नहीं होगा, इसीलिए 8 से जब चेक करिएगा तब आपको यहाँ पर बहुत सारा समय लगेगा, लेकिन हमको सवाल को झट से नहीं, कुछ ही समय में नहीं उसको सॉल्व करना रहता है। इसीलिए आप इसी कंसेप्ट से हमेशा क्या कीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, यानी सवाल को सॉल्व कर दीजिएगा। तो अगला क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को क्या करें, मिटा रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि x के किस मान के लिए, यानी x का मान आपसे पूछ रहा है, किस मान के लिए ये जो संख्या दिया हुआ है 11 से क्या है, विभाजित है। ठीक है, कौन सा संख्या है, यानी 46 393 x और 8 दे दिया हुआ, एक कह दिया हुआ कि संख्या क्या 11 से विभाज्य है। तो 11 से विभाज्य, तो x का ऐसा कौन सा मान रखे ताकि संख्या के 11 से क्या हो जाए, विभाज्य हो जाए। तो वही कंसेप्ट फिर लगाइएगा, तो 2 डिजिट छिटका लीजिए, 2 डिजिट क्या कीजिए, छिटका लीजिए। एक होता है अल्टरनेट वाला, इवन प्लेस का अंकों का योगफल करिए, फिर ऑड प्लेस के अंकों का योगफल करिए, फिर उसका अंतर अगर 0 या 11 का कोई मल्टीपल आ रहा है तो 11 से कटेगा, नहीं आ रहा है तो नहीं कटेगा। तो वहाँ पर थोड़ा सा कंसेप्ट यानी लेंदी प्रोसेस हो जाता है। इसी कंसेप्ट से हमेशा सवाल को सॉल्व करिएगा। क्या कीजिएगा, देखिए इस पार्ट को रहने दीजिए, इस वाला पार्ट को क्या कीजिएगा, 11 से भाग लगा लीजिए। देखिए रिमाइंडर निगेटिव लीजिए और पॉजिटिव लीजिए, कुछ भी आप ले सकते हैं, हमको सिर्फ बैलेंस करना रहता है, बैलेंस करिएगा। देखिए जब अभी पॉजिटिव लेके बता देते हैं, फिर निगेटिव लेके, इसी क्वेश्चन को निगेटिव से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। निगेटिव रिमाइंडर पढ़े होइएगा ना कि पॉजिटिव रिमाइंडर भी होता है, निगेटिव रिमाइंडर भी होता है। अपना सवाल को सॉल्व करने के लिए निगेटिव रिमाइंडर लेते हैं, लेकिन फिलहाल में जब आंसर देने का वक्त आता है, ठीक है, तब वहाँ पर हमेशा रिमाइंडर आप कभी भी बताइएगा तो पॉजिटिव ही बताइएगा। निगेटिव रिमाइंडर सवाल को सॉल्व करने के लिए लिया जाता है, ठीक है, वो रिमाइंडर थ्योरम में होता है। देखिए यहाँ पर 11 से भाग लगाइए तो 4, अभी फिर पॉजिटिव हम रिमाइंडर ले रहे हैं, पॉजिटिव रिमाइंडर। यहाँ पर 11 से भाग लगाइए तो यहाँ पर शेष पर कितना बचेगा, 11 से भाग लगाइएगा तो 11 × 55 8 बचेगा। ठीक है, यहाँ से भाग लगाइए तो 11 × 8 88 बच जाएगा 5। इसमें तभी रहने दीजिए कि एक वाला पार्ट है, आप क्या कीजिए, इसको जोड़िए, फिर कहूँ 11 से भाग लग जाएगा तो फिर क्या कीजिएगा, फिर 11 से भाग लगा दीजिएगा, शेष में बचेगा 8 × 5 13, अब 4 17 हो गया। 11 से फिर भाग लगाइए तो क्या 11 से कितना ज़्यादा है, 6 ना ज़्यादा है, 11 से भाग लगे तो शेष पर कितना, इस तीनों से हमको शेष पर कितना आया है, 6 आया है। कितना शेषफल कितना आया, 6 आया है। अगर इधर 6 आया है तो अगर इधर शेषफल 5 आ जाता तो क्या हो जाता है, संख्या 11 से कट जाता है। तो इधर रिमाइंडर 6 आ रहा है तो इधर कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए,
तब नहीं 11 से कटेगा, क्योंकि हम फिर दो का जो डिजिट रहता है तो रिमाइंडर जब निकालते हैं तो रिमाइंडर आपस में जोड़ते रहते हैं, जो हम क्या पुराते हैं 11 पुराने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर जब काट कुट के ले आए तो 6 इधर बचा हुआ है रिमाइंडर, तो इधर हमको कितना पूरना चाहिए, आना चाहिए 5 आना चाहिए। क्या आना चाहिए 5, तब नहीं 5 इधर प्लस 5 रिमाइंडर मिल जाएगा और इधर 6 मिले, फिर जोड़िएगा इस वाला पार्ट से रिमाइंडर कितना मिलना चाहिए 5 मिलेगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक काम खत्म करके हम रिमाइंडर 6 निकाल लिए हुआ है। ठीक है, सबको निकाल के रिमाइंडर टोटल फाइनल रिमाइंडर मेरा यहाँ से यहाँ तक 6 आया हुआ, लेकिन इस पार्ट से भी हमको रिमाइंडर कितना ले ताकि कितना 11 से ही कट जाता है। 6 में 5 जोड़िए तब नहीं 11 से कटेगा, तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना आना चाहिए 5 आना चाहिए। और जब रिमाइंडर 5 आ रहा है, हमको 5 लेना है, तो यहाँ पर हम एक्स का क्या मान रखें कि रिमाइंडर हमको 5 दे दे। तो यहाँ पर एक्स का मान हम क्या रखना होगा कि रिसेसिबल में 11 से भाग देने पर हमको रिमाइंडर कितना बचा, 5 बचा। तो जब रिमाइंडर को 5 बच रहा है तो हम 5 हटा देंगे तो 11 से कट जाएगा। इस संख्या में से हम 5 घटा देंगे, क्योंकि हम रिमाइंडर 5 लाना है, तो हम क्या करेंगे इस संख्या में से 5 को घटा देंगे तो 11 से तो कट जाएगा। तो इस संख्या में से जब 5 घटाइएगा तो कितना हो गया एक्स हो गया, और इसमें से 5 घटाया तो कितना 3 बच जाएगा। तो आप तो 11 से कटने वाला आना चाहिए, तो 11 से तो कटने वाला है, लेकिन एक्स का मान ऐसा कौन सा रखे जो 11 से कट जाए। तो एक्स का मान सिर्फ आपको कितना रखना होगा 3 रखना होगा, तब जाके 11 से क्या हो जाएगी कट जाएगा। बताइए सवाल में समझ में आया है कि नहीं। तो फिलहाल मैं इसको क्या कर रहा है मिटा रहा है, सवाल में समझ में आ गया होगा सवाल। तो पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, बड़ी मेहनत लगा है इस सवाल को यानी ऐसा कंसेप्ट सीखने में। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कैसे मिलेंगे अभी अगला क्वेश्चन देखिए। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसको क्या कर रहा है पहले मिटा देते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा 6 अंक की वो संख्या दे दिया हुआ, 6 अंक की संख्या है जो क्या 72 से क्या है विभाज्य है। तो x प्लस वाई का मान आपसे पूछ रहा है, ना कि x का अलग मान बताइए और y का अलग। तो जब भी x प्लस वाई का मान पूछ रहा है और संख्या 72 से विभाजित है, तो 72 से विभाजित का मतलब संख्या, ठीक है 72 को ऐसे दो को प्राइम नंबर में तोड़िए, दो सभाज्य संख्या में, जिसका एचसीएफ 1 होना चाहिए, यानी दोनों संख्या में कॉमन नहीं होना चाहिए। 72 को अब तोड़ना होगा तो 8 गुने 9 लिख सकते हैं, 9 × 72। इस दोनों में कॉमन कोई हो रहा है नहीं हो रहा है, एक के अलावा एक तो हो ही रहता है। ठीक है, एक के अलावा जब कॉमन नहीं होगा तो इसी फॉर्म में तोड़ना रहेगा। वो संख्या कौन सा दे दिया हुआ है, संख्या बोल दिया कि वो कट रहा है 72 से, x4x 573 और y दे दिया हुआ है। ऐसी संख्या बोल दिया कि 8 से ही 72 से ही कट रहा है। जब 72 से विभाज्य है तो x प्लस वाई का मान आपसे पूछ रहा है, तो y का मान निकालने के लिए आपको y का मान यहाँ पर क्या वो आ जाएगा। ठीक है, इसीलिए आप डायरेक्ट x प्लस वाई का मान जब भी ऐसा सवाल पूछ रहा है तो आप क्या कीजिएगा 8 वाला छोड़ के सिर्फ 9 से आप चेक कर दीजिए। 9 वाला कंसेप्ट याद होगा। ठीक है, जैसे मैं 88 से चेक करें तभी पता है 88 जब चेक करना डायरेक्ट हम 11 से चेक कर लेते हैं, क्योंकि x प्लस वाई का मान पूछा हुआ था। ठीक, वैसे ही अगर 9 वाला में कंसेप्ट रहेगा तो हमेशा 9 से पहले चेक कर लीजिएगा। 9 से चेक करने के डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। क्या कीजिएगा यहाँ से 9 चेक करने के मतलब वही ना दीजिए सम, यानी कट 9 जहाँ 9 पूरेगा। जैसे मैं 11 में दो को पहले छांट लेते थे, फिर 11 पुराते थे या 11 से ज़्यादा भाग लगा देते थे। वही कंसेप्ट फिर 9 वाला में लगाइएगा। 9 वाला में 9 पुराइएगा, उसमें तो 2 डिजिट लेने का जरूरत नहीं, सीधे 9 जहाँ से पूरी कर ले काट दीजिएगा। 5 4 9 7 3 10 10 और 9 से कितना ज़्यादा है 1 ज़्यादा है, तो 1 ले लीजिएगा। आप डिजिट सम कर दीजिएगा सबको, x प्लस वाई होगा प्लस 1 हो गया। अब हमको इसको 9 से कटना है, तो x प्लस वाई का मान यहाँ पर हम कितना ले क्या हो जाएगा, ये 9 से कट रहेगा क्योंकि 72 से कट रहा था। तो x प्लस वाई का मान हम कितना लेना होगा, हमको 8 लेना होगा, तब जाके 8 है 1 9 से कट जाएगा। तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर कितना हो गया 8 हो जाएगा। तो ऐसे सवाल को इसी तरह से क्या कीजिए सॉल्व करिए, नहीं तो फिर x का मान y का मान निकालिए, y का मान यहाँ से 2 को 3 को आ जाएगा, फिर x का मान निकालिए, फिर रख के समय लगेगा। लेकिन आप क्या कीजिए ऐसे समय अपना बचत करना चाहते बचाना चाहते हैं तो क्या कीजिए आप डायरेक्ट 9 से चेक कर दिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए फिलहाल में आ जाए, तो फिलहाल में यहीं तक रख लेते हैं।
इसके आगे क्या करेंगे, कल एक क्वेश्चन हम करवाएंगे, अभी भी क्वेश्चन है नहीं, अब इस पर हम थ्योरी पूरा बता दिए हुआ है, आज हम क्या करेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे। तो फिलहाल में आज हम यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को पहले लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। और अभी तक वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। इससे क्या होगा, मैं जितनी वीडियो अपलोड करूँगा सारे वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।